हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 37 से 40 सीने के अकॉर्डिंग राजपूती कुर्ती और कांतली की कटिंग किस तरीके से की जाती है, वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 37 से 40 सीने के अकॉर्डिंग राजपूती कुर्ती की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमें लंबाई कटिंग कर लेनी है। जितनी हमारी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग हमें कुर्ती की कटिंग कर देनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गले की मार्किंग करेंगे, इसके बाद आर्म होल, इसके बाद चौकट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें 37 से 39 इंच के सीने की जो गला रहता है, वो जैसे कि आपका सीना है 37 इंच, तो हमें लगभग पौने 10 इंच रख देना है। इसके बाद में आपका सीना 38 है तो उसमें भी आप पौने 10 रख सकते हैं। इसके बाद में आपको जैसे 39 है या 40 है, उसमें आप हमें क्या करना है कि 10 इंच गले की लंबाई रख देनी है। इसके बाद में बात की जाए गले की चौड़ाई की, तो हमें जैसे कि आपका सीना है 37 तो उसमें 8.25, और उससे ज़्यादा है 39 है या 40 है तो उसमें हमें 9 इंच गला रख देना है। तो किस तरीके से रखना है, सबसे पहले हम जैसे कि हमारा 39 इंच सीना है तो उसमें हम 10 इंच ऐसे रख देते हैं। इस तरीके से एक हम मार्क कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 2.5 इंच पे ऐसे मार्क कर देना है, और ऊपर से हमें पौने 2 इंच पे ऐसे मार्क करना है। ये देखिए, ये हमारा मार्क हो गया। इसके बाद में जो हमारा गला चौड़ा रखना है वो है 9 इंच। तो 9 का आधा होता है हमारा 4.5 इंच। तो यहाँ से भी 4.5 इंच रख देते हैं। आपका सीना कम है तो उसमें हमें 8.25 इंच ही रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से इसके बाद यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना देना हमें, और ये भी हमारा बॉक्स बना देना है। ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये और ये आपस में मिला देना है निशान को। अब हमें यहाँ पे 1 इंच पे ऐसे मार्क करना, और तिरछी आप लाइन खींच सकते हैं ऐसे, और ऐसे मिला देना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये हमारा गले की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें आर्म होल की और शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो नॉर्मली जो हमारा 37 से 40 सीने के अकॉर्डिंग जो हमारा शोल्डर रहता है वो रहता है हमारा 16 इंच, और इससे ये हमारा सीना कम है। जैसे कि आपका 37 इंच है तो उसमें हमें क्या करना है, कम रख देना है। उसमें हमें 15.5 या 15 इंच रख सकते हैं। तो जैसे कि हमारा सीना है 39 इंच तो उसमें हमें रखना है यहाँ से 16 इंच, यानी 16 का आधा होता है हमारा 8 इंच। इस प्रकार से अब हमें जैसे कि आपका सीना है 37 इंच तो उसमें हमें 7.25 इंच रख सकते हैं, और इसके बाद आपका सीना है 39 इंच तो उसमें हमें 8 इंच या 1 पॉइंट कम रख सकते हैं इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे बॉक्स बना देना है इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ से जितना हमें सीना है उसके अकॉर्डिंग 1/4 रख देना है। तो जैसे कि हमारा सीना है 39 + 3 बराबर हो जाएगा 42 इंच। 42 का 1/4 होता है हमारा 10.5 इंच। तो हमें यहाँ से 10.5 इंच रख देना है। ये देखिए, अब हम क्या करना है, ये जो हमारा आर्म होल है उसका हमें आधा ले लेना है। तो हमें यहाँ से 4 इंच 8 इंच आर्म होल की लंबाई थी तो 8 इंच यहाँ से रख देना है। इसके बाद में सिंपली आपस में मिला देना है ऐसे। ये देखिए, अब हमें यहाँ से 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगाना है, और तिरछी लाइन भी आप खींच सकते हैं इससे।
वापस में से यहाँ से स्टार्ट करना है। डेढ़ इंच यहाँ से रख दिया हमने। ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा आर्म होल का जो आगे का आर्म होल है उसकी मार्किंग हो चुका है। अब हमें इसका जो पीछे का आर्म होल है उसको रखना है, तो वो हमें इसके यहाँ से हमें लगभग 1.5 या 1.25 इंच हमें नीचे यहाँ से मार्किंग करना है। ये जो हमारा यहाँ से जो रखा था वहाँ से हमें 1.25 इंच यहाँ से रख देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हमें बीच का जो गैप है वो 1.25 इंच हमने रखा है। तो इस तरीके से हमें, और जो पीछे का भाग है वो यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर चलेना सेट ऊपर से। पक्की लाइन खींच लेता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से हमें आगे का आर्म होल की कटिंग करनी है। अब हमें कमर का और इसका यहाँ से रख देता है चौकट को, तो जितना हम यहाँ से रखा उतना ही हमें यहाँ से रख देना है। तो 10.5 ऊपर से सीने का रखा था उतना ही हमें यहाँ से 10.5 इंच रख देना है। इसके बाद में हमें चौकट रखना है। तो जैसे कि आपकी लंबाई है, ये हमने 25 इंच रखी थी लंबाई। 25 इंच लंबाई के अकॉर्डिंग जो हमारा चौकट रहता है वो हमारा 7.5 इंच रहता है। और इससे लंबाई कम है आपकी तो 7 इंच रख सकते हैं। 24 या 23 है तो उसमें 6.5 इंच रख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा देना है। अब हमें हल्की सी ऐसे गोलाई देते हुए कमर का शेप ले लेना है। इस तरीके से आप चाहे तो हल्का से ऐसे किए, पहले ऐसे हमें कमर का शेप ले लेना है। इसके बाद हमें ये हमारा मार्जिन हो गया इस तरीके से। अब हमें इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें कटिंग को करना है। यहाँ पे मार्किंग किया था, इस प्रकार से ये हमने गले की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम चौकट की कटिंग करनी है। इस तरीके से इसके बाद हल्का सा ऐसे कट किया और ऐसे में ये इस तरीके से हम चौकट की कटिंग करनी है। इसके बाद हमें आर्म होल है उसकी कटिंग करनी है। पहले हम दोनों आर्म होल को एक साथ कट कर देते हैं। जो पीछे का आर्म होल पहले वो कट करना है। इस तरीके से। इसके बाद हमें आगे का आर्म होल है वो मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से कट कर देना है। तरीके से अब हमें यहाँ से आधा इंच तिरछा कर देना है इसे। और ये जो हमारा पीछे का जो गला है उसको भी हमें से डाउन कर देना है लगभग आधा इंच। तो इस प्रकार से मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। इसकी कांतली की कटिंग किस तरीके से करते हैं वो देखिए। कांतली की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 37 से 40 सीने के अकॉर्डिंग जो कांतली की रहती है वो लगभग हमारे जो कांतली की जो चौड़ाई रहती है वो हमारी 16 इंच रहती है। और आपका सीना कम है, जैसे कि आपका 37 इंच है, उसमें हमें क्या करना है थोड़ा सा कम कर रख देना है। जैसे कि आपकी जो 39 या 37 इंच का आपका सीना है तो उसमें लगभग आपकी जो मोहरी रहेगी वो 10.5 या 11 इंच रहती है। तो उसमें ये जैसे कि आपका मोहरी है 10.5 है तो उसमें हमें
15.5 इंच ही रखनी है। जैसे उसमें 5 इंच ऐड होता है, 10.5 प्लस हमारा 5 इंच ऐड कर देना तो हो जाएगा 15.5 इंच। इस प्रकार से रखा जाता है। आपको मोहरी है 11 इंच, 11 प्लस हमारा 5 इंच ऐड कर देना हो जाएगा 16 इंच। इस तरीके से हमें रखना है। तो जैसे कि हमारी मोहरी है वो 10.5 इंच है, तो हमें 15.5 इंच इस प्रकार से हमने कट कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऐसे जमा देना है। तो सीधा भाग जमाएंगे पहले। तो इस तरीके से ये हमने कांचली को जमा दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, जितनी हमारी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग हमें रख देना। तो जैसे कि हमारा 37 से 40 सीने के अकॉर्डिंग जो हमारा लंबाई रहती है वो 16 इंच रहती है। इस तरीके से हमें 16 इंच पे ऐसे कट कर देना है। ये हमारी लंबाई कट हो गई और ये जो हमारी है चौड़ाई इस प्रकार से हमारा रखा हुआ है। इसके बाद में जो हमारी करा की रहती है वो लगभग 5.5 इंच रहती है। इसके बाद हमें आप चाहे तो इसे एकदम तिरछी लाइन खींच सकते हैं, परंतु तिरछा हमें कट नहीं करना है। हमें आपको यहाँ से आधा इंच ऐसे गोलाई दे देनी है। 1 इंच ही गोलाई रख सकते हैं आप। ये मैंने लगभग 1 इंच यहाँ से गोलाई दी है। तो इस तरीके से हमने कांचली का पार्ट कट, कांचली की जो बाजू कट कर दी है। इसके बाद हमें फड़के की कटिंग करनी है। तो फड़का रखना है हमारा 10.5 इंच चौड़ा, और इसके बाद में लंबाई की बात की तो 10.5 इंच। इस तरीके से हम कट कर देना है। इस तरीके से ये हमारा फड़का कट हो चुका है। इसके बाद हमें बाड़ की कट करनी है। तो बाड़ हम रखनी है वो 8 इंच लंबी रख सकते हैं या 7.5 इंच रख सकते हैं। और चौड़ाई की बात की जाए तो हमें 4 इंच रखनी है चौड़ी। आपका सीना कम है, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें टुक्की की कटिंग करनी है। तो हमें टुक्की रखनी है 6 इंच, 6x6 की टुक्की रख सकते हैं आप। और थोड़ा सा आपका सीना जैसे कि 37 है उसमें हमें 6.25 इंच रख सकते हैं। इस प्रकार से हमें रखना है। ये देखिए, ये मैंने 6.25 इंच रख दिया है। इसके बाद हमें एक बॉक्स कट कर सकते हैं हम। ये हमारा बॉक्स कट हो गया। अब हमें यहाँ से ऐसे गोले दे देनी है। इस तरीके से ये हमारी टुक्की कट हो चुकी है। आप 6x6 कट कर सकते हैं और इसे थोड़ा सा कम कट कर सकते हैं। और ये हमारा 4 इंच कट कर सकते हैं। 4x4, 4x हमारा 8 इंच होगा, 4 नहीं होगा। इस प्रकार से ये हमने कट हो गया। और ये जो हमारा फड़का है वो 7.5x 10.5 इंच हमें कट करना है इस प्रकार से। और इस तरह की है हमारी वो 5.5 इंच कट करनी है यहाँ से। और ये जो हमारा चौड़ाई होगी वो है 15.5 इंच। इस तरीके से ये हमारी चौड़ाई है वो 15.5 इंच है। तो इस प्रकार से हमने ये पार्ट कट हो चुका है। और एक पार्ट और बाकी रह गया है, वो हमारा है जो गले के अंदर से कट होगा। ये गला है, इसके अंदर से हमें कट करना है। जो ये हमारी बाड़ कट की थी उसको हमें सिंपल यहाँ पर रखना है ऐसे। इसके बाद हमें ऐसे कट कर देना है। ये बाड़ के आगे जॉइंट होगा इस तरीके से।
ये ऐसे जॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा जो टुकी है वो यहाँ पे सेट हो जाएगी और ये हमारा करा की और फड़के पे सेट हो जाएगी। इसके बाद हमारा ये जो हमारा बाजू है वो हमें यहाँ पे इस तरीके से सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से 37 से 40 सीने के अकॉर्डिंग राजपूती कुर्ती और कांसली की कटिंग कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।